रोमा! क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम्हें एक्सरसाइज और म्यूजिक के अलावा कुछ सूझता है? सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना मुन्ना रो रहा है? तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तुम थोड़ी देर के लिए उसे चुप नहीं करा सकते? रोमा, मुन्ना भूखा है, इसीलिए रो रहा है। भूखा है तो उसे दूध पिला दो। खामों का मूड खराब कर दिया। मैं उसे कैसे दूध पिला सकता हूँ? दूध की बोतल वहीं रखी है और उसमें दूध भी भरा हुआ है। तुम उसे उठाकर पिला नहीं सकते? क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तुम मुन्ने को अभी भी बोतल से ही दूध पिला रही हो? ओ रोमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुन्ने की सेहत के लिए बोतल का दूध नहीं, तुम्हारा दूध जरूरी है। एक छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरा मॉडलिंग करना पसंद नहीं है? तुम चाहते हो कि मैं मॉडलिंग करना छोड़ दूं? वैसे ही बच्चे की डिलीवरी के बाद मेरा फिगर काफी खराब हो चुका है और उसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे में तुम चाहते हो कि मैं बच्चे को अपना दूध यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करने की सलाह दे रहे हो। रोमा, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तुम्हारे और मुन्ने की बेहतरी के लिए समझा रहा हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ। मैं कोई अनपढ़ या गंवार नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत हूँ। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला मैं खुद ले सकती हूँ। I will try my best. Yes, of course. हाँ, पिछली बार मैं शूटिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जी हाँ। और वो जो स्विमिंग पूल वाला शॉट था, वो कैसा लगा आपको? उसमें तो मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह थैंक यू। जी हाँ, क्या बात कर रहे हो? शूटिंग कब है? 2 दिन बाद? ये तो बहुत खुशी की बात है। जी ओके सर, बाय। जब देखो शूटिंग, एक्सरसाइज, म्यूजिक। इस मासूम के बारे में सोचा है तुमने कभी? क्या इसकी भूख से तड़पती हुई आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे दिल में अपने बच्चे के लिए जरा भी ममता नहीं है? हाँ? मत रो बेटा, मत रो। अरे रोमा, क्या बात है? आज तुम जल्दी वापस आ गई? आज तो तुम्हारी शूटिंग थी ना? हाँ, मैं शूटिंग छोड़कर वापस आई हूँ। क्यों? क्या हो गया ऐसा?
पता नहीं क्यों आज सुबह से सीने में बहुत दर्द है। सीने में दर्द हो रहा है? तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी है और ये भी कहा है कि अगर आराम ना मिले तो डॉक्टर माथुर को जाकर मिल ले। डॉक्टर माथुर? अरे हाँ, याद आया। लेकिन वो तो सेक्स स्पेशलिस्ट है। तुम्हारे तो सीने में दर्द है, तुम्हें तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक्चुअली दर्द मेरे सीने में नहीं बल्कि मेरे बाएं स्तन में हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हल्का हल्का दर्द महसूस कर रही थी मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्यों आज दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। क्या बताया डॉक्टर ने? इज देयर एनीथिंग सीरियस? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, मगर इतना जरूर कहा है कि मामला सीरियस भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर माथुर से जाकर मिल लें। डॉक्टर माथुर सीनियर हैं और गुप्त रोग में स्पेशलिस्ट भी हैं। ठीक है, हम इस मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे। कल ही डॉक्टर माथुर के पास जाएंगे। यू डोंट वरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेघा। बैठो बैठो। किसका अपॉइंटमेंट है? सर कोई मिस्टर एंड मिसेस दास आए हैं। हम्म। मिसेस दास इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन हर ब्रेस्ट। ओह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज कम, प्लीज सिट डाउन। सर, आई एम आलोक दास और ये मेरी वाइफ है रोमा दास। हेलो। हाँ तो मिस्टर दास, बताइए प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी रोमा है। पिछले कुछ दिनों से इसके बाएं स्तन में बहुत पेन हो रहा है। हम्म। हमारे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर मेहता, हमने उन्हें दिखाया तो उन्होंने हमें आपका नाम सजेस्ट किया। दैट्स व्हाई वी आर हियर। मेघा, तुम मिसेस दास को एग्जामिनेशन रूम में ले जाओ यस सर। प्लीज। यस मिस्टर दास, आपकी वाइफ को ये पेन कब से हो रहा है? डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से बहुत हल्का सा दर्द हो रहा था, हम्म। लेकिन 2 दिनों से दर्द काफी बढ़ गया है। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? यही कोई 5 साल डॉक्टर साहब। और हाँ, हमारा 6 महीने का एक बच्चा भी है। ओह, आई सी। क्या ये आपकी मिसेस की पहली डिलीवरी है? जी हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल हम दोनों ही चाहते थे कि हमारा पहला बच्चा थोड़ा देर से हो। ओके मिस्टर दास, आप बैठिए, मैं आपकी वाइफ का चेकअप कर लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। That's all. मेघा, इन्हें बांध दो। यस सर। वेल मिस्टर दास, मैंने रोमा का चेकअप कर लिया है। उनके स्तन में एक गांठ है। अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं जिनसे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ टेस्ट करवाने होंगे जिनके लिए आपको 2 दिन बाद दोबारा आना होगा। मिसेस दास, आइए। मिसेस दास, ये जो दवाइयां मैं दे रहा हूं, इनको टाइम टू टाइम लेना है आपको। कोई लापरवाही नहीं चाहिए। डॉक्टर माथुर, इज देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट इट? नहीं मिसेस दास, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, ये रख लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन देखिए, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर आलोक दास, एक बात तो तय है और वो ये कि आपकी पत्नी के बाएं वक्ष में एक ब्रेस्ट लंप है। ब्रेस्ट लंप? यानी कि डॉक्टर साहब, स्तन में गांठ? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर दास। रोमा को ब्रेस्ट लंप है। कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि इस तरह की गांठ से कैंसर भी हो सकता है। कहीं ये कैंसर तो नहीं? मिस्टर दास, अभी मैं कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। इसके लिए मुझे दोबारा उनका चेकअप करना होगा। आप प्लीज रोमा जी को मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब।
थैंक यू। डॉक्टर माथुर, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस रिपोर्ट? बड़ी अजीब सी बात है मिस्टर एंड मिसेस दास, ये केस तो मेरी कल्पनाओं के बिल्कुल विपरीत निकला। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मैं तो समझता था कि आप लोग भारतीय संस्कारों को मानने वाले हैं, मगर क्या डॉक्टर? रोमा, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं या इसके अलावा भी कुछ काम करती हैं? आई मीन कोई जॉब वगैरह? डॉक्टर, मैं एक मॉडल हूँ और हाउसवाइफ होने के अलावा मैं एड और मॉडलिंग भी करती हूँ। ये बात आपने मुझे बताई नहीं। ये बात बताना मैंने जरूरी नहीं समझा। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके स्तन में जो गांठ है वो दूध की गांठ है। वक्ष के भीतर एक दूध की थैली होती है जिसमें प्रसव के दौरान दूध भर जाता है। फिर वो दूध जमकर गांठ कैसे बना? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रसव के बाद स्तनपान कराने से वो दूध प्रयोग में आ जाता है। उसके जमने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कहीं आपने अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने से परहेज तो नहीं किया? हाँ डॉक्टर, मैंने अपने बच्चे को स्तनपान करने से परहेज किया। एक मॉडल होने के नाते मुझे अपने फिगर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस बात के डर से मैं ब्रेस्ट फीडिंग करने से कतराती थी। रोमा जी, ये आपका भ्रम है कि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से आपके वक्ष ढीले ढाले या बेडौल हो जाएंगे। आपको मालूम है 6 माह की आयु तक सिर्फ मां का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, और ऐसा ना होने पर आपका बच्चा कमजोर हो सकता है। डॉक्टर माथुर, इसका इलाज क्या है? इसका अब सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन कब करना होगा? मिस्टर दास, अभी तो ये एक मामूली सी गांठ है, मगर फिर भी जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करा लेना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इस तरह की गांठों में किसी भी समय कैंसर पैदा होने का खतरा बना रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। ओके मिस्टर दास, विल गेट बैक टू यू। ओके, बाय। आओ। टेक केयर। मैं तुम्हें हमेशा से समझाता रहा हूं कि आधुनिकता का दिखावा छोड़कर भारतीय संस्कृति के दायरे में रहना सीख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है ना? मैं मानती हूँ कि फिगर खराब ना हो इस डर से मैं ब्रेस्ट फीडिंग करने से कतराती थी, मगर मैं एक अकेली औरत तो नहीं हूँ। दुनिया में ऐसी कई औरतें हैं जो स्तनपान से परहेज करती है। दूसरों को दिखाने के लिए दिखावा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? भुगतो अब। ठीक है, सब मेरी ही गलती है, जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ मुझे क्या करना होगा? करना क्या है? हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने डॉक्टर माथुर से बात कर ली है, उन्होंने कल का अपॉइंटमेंट दिया है ऑपरेशन के लिए। मुझे कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा? यू डोंट वरी, उन्होंने कहा है कि कल सुबह तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और परसों शाम को तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हाँ, हेलो, हाँ जी, जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूँ। तुम्हारे डायरेक्टर का फोन है। उनसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। क्या? हाँ? जी वो किसी काम से अभी निकल गई। हाँ, अभी जस्ट। नो प्रॉब्लम, मैं आपका मैसेज दे दूंगा। ओके।